इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां डिप्टी सीएम सह बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजधानी पटना से, जहां सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। अब देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। आपको पता है कि कैबिनेट विस्तार आज ही होना था शाम में, लेकिन उसे टाल दिया गया है। अब कैबिनेट विस्तार कल होगा। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जी हां, सीएम नीतीश से मिलने के बाद वो सीधा जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे, क्योंकि मांझी जो हैं वो एक और मंत्री पद चाह रहे थे। इससे पहले उन्होंने मांग की थी, जब विश्वास मत को लेकर जो गहमा-गहमी की स्थिति थी, उस वक्त जीतन राम मांझी को ऑफर दिया गया था आरजेडी की तरफ से कि मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर दे दिया गया था। इसके बाद चूंकि एक ही मंत्री पद मिला था उनके बेटे को, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी और एक मंत्री और मांगा था उन्होंने। तो इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर, जो एनडीए बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा हो रही है, सभी नेताओं से मुलाकात हो रही है। इसी क्रम में जीतन राम मांझी से भी मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। कहा जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीट पर जेडीयू, 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा, वहीं 1 सीट जीतन राम मांझी, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। तो सीट के बंटवारे की चर्चा और कैबिनेट विस्तार के गहमा-गहमी के बीच इस वक्त सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले वो सुनिए। पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बात सामने आई कि देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना। अच्छा, जीतन राम मांझी एक और कैबिनेट विभाग की मांग कर रहे थे या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे, जो अच्छा विभाग है? नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। अच्छा, पशुपति कुमार पारस के क्या होगा? सम्राट जी, पशुपति कुमार आज उपेंद्र कुशवाहा से भी, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिख रही है। चुप्पी साधे में उपेंद्र कुशवाहा। अरे पीछे गाड़ी धक्का लग गया, छोड़ दी। तो आपने सुना सम्राट चौधरी को क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद। हम आपको एक और बयान सुनाते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का भी बयान आया है। सम्राट चौधरी से जो मुलाकात हुई है उस पर उन्होंने बयान दिया है कि क्या कुछ बात हुई है। आप पहले संतोष सुमन को सुनिए। अरे, किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराजगी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते, इस पर चर्चा हुई है। बार-बार आ रहे हैं, कभी नित्यानंद राय आ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी आ रहे हैं, लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का। अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है। सब लोग आते हैं। एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते हैं। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं, जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का हम लोग काम करेंगे। इस बार जो सीट बंट रहा है उसमें आपको 1 सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए, कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा, लेकिन हम लोग नाराज नहीं है। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका शायद स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो आप लोग लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई है। गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूं। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए।
तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं है। मतलब दूसरे चाहिए। ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब आप समझिए। मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। अब भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है, इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना संतोष सुमन को। तो कैबिनेट विस्तार और सीट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी की स्थिति है और कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सब कुछ साफ हो ही गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा आधिकारिक, और जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी 1-2 दिनों में हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कल चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तमाम खबरें आपको बताएंगे, तमाम अपडेट्स आपको देंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।